हाँ जी भाई साहब, ये जो वीडियो है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन कराने लगा हूँ मैं, कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज सबसे पहले क्वेश्चन जो शुरू करूँगा, इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ ऑन द सेल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक, अब भाई साहब पहले क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, इधर देख लो, ज़रूरत पड़े तो भाई डाउनलोड कर लेना। ठीक है जी, यहाँ पे आपको ये क्लिक इंस्टीट्यूट करके ऐप है। ठीक है, अगर आपको नहीं मिले तो आप यहाँ पे मेल कर दीजिएगा, यहाँ से आपको मेल आईडी में उसका लिंक भेज दूंगा। ठीक है, यहाँ से आपको टेस्ट मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट हो जाएंगे आपके, चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल सकते हैं, कंबाइंड टेस्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे जेई के होते हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, और बुक्स मिल जाएंगी। असाइनमेंट आई डोंट फेवर, ठीक है, मेरे को असाइनमेंट अच्छी लगती। असाइनमेंट बकवास चीज़ होती है इन शॉर्ट, क्योंकि असाइनमेंट अगर कोई बनाएगा वो ऐसे बनाएगा कि ईजी हो, उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आपको एक बुक फिनिश करनी है, कोई भी आपको अच्छी लगती है, ठीक है, एक बुक फिनिश कर दो। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं हाई फाई है, कुछ ऐसे पता नहीं क्या नाम होते हैं। ठीक है, नाम तो जितने मर्जी बड़े देते जाओ, उसमें क्या फ़ायदा जब आप बुक ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, ठीक, तो बुक्स मिल जाएंगी आपको, टेस्ट मिल जाएंगे, ऑनलाइन पीडीएफ बुक्स मिलेंगी भाई, हार्ड बुक्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, और ये मेरा नाम है, ये छोटी सी इंट्रोडक्शन है बाकी। ठीक है, इसको छोड़ो, अब यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं ये। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव H2 कपल एट pH 7। pH 7 पे आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है इस चीज़ का। ठीक है जी, क्वेश्चन आएगा तो बच्चों वहाँ पे ना एक ऑप्शन होगी ऐसे करके 0 करके आंसर है ना, तो आप ये मार के आ जाओगे 0, क्योंकि आपके दिमाग में क्या बात आती है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल उसका होता है हाइड्रोजन वाले का, वो तो 0 है। भाई साहब यहाँ पे कुछ बात अलग है, वो जो pH 7 का क्या रूल है। अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो गिवन pH पे, तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, एक शॉर्टकट मेथड लिखा है मैंने, थोड़ा सा डिटेल इसमें और भी है, वो करनी हो तो भाई ये डाउनलोड करो। ठीक है आगे, E = E' - 0.0591 NH पॉजिटिव NePH। NH पॉजिटिव अभी देखते हैं क्या है, NH पॉजिटिव क्या है, Ne क्या है, सीधे फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर ये क्वेश्चन हर जगह वैलिड नहीं है, फिर भी कहाँ कहाँ वैलिड है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्पीशीज आर प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, कुछ और नहीं लिखा, बस ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, बाकी सारी चीज़ें क्या है स्टैंडर्ड स्टेट में। तो हाइड्रोजन का अगर हम देखना चाहें तो रिएक्शन आपको पता है क्या होता है। तो अगर आप इस pH पे ये 0 वोल्ट मार के आ जाते हो हाइड्रोजन वाले का, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, -1 लेके चलो। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, गैस बन जाती है। यहाँ पे NH पॉजिटिव क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस, वो कितने हैं जी 2 हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जी 2 हैं। तो इक्वेशन लगाओ, ये जो E जो होता है E' आपका 0 है, मतलब जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हाइड्रोजन का आप पढ़ते हो ना, वो pH 0 पे होता है। कौन से pH पे है, 0 पे। pH 0 पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है जी, खुद भर के देख लो यार, जब -log H पॉजिटिव की वैल्यू अगर 1 भरोगे तो 0 आएगा ना pH, log 1 0 होता है। ठीक है, तो वो जो आपका 0 वैल्यू है ना, वो pH 0 पे है। ठीक है, ये भी एक बात है छोटी सी, जाओ ऐश करो। उसके बाद हम क्या बात करते हैं, E, अब यहाँ पे E' 0 भर दिया, -0.0591/2 इंटू pH कितना है जी 7। चलो निकाल दो भाई साहब, खटाक आंसर खत्म। E इज माइनस में कुछ वैल्यू आ जाएगी, करके देखें क्या आती है। 0 पॉइंट कुछ होती है यार, ये लिख ही रहा है, ये 2 कट गया, 0.0591 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं बचा। ठीक है, करो, तो 0.0591 इंटू 7 इट इज इक्वल टू 0.41, 0.41। ठीक है जी, तो ये वोल्ट होती है आपकी, देखो जी, ये वैल्यू होती है pH 7 पे, बायोलॉजिकल pH पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल इतना होगा। ठीक है, भूल जाए तो ये देख लेना भाई। ठीक है, निकाल सकते हो वहाँ पे भी क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं नहीं मिटाऊंगा क्योंकि मेरे को भूल जाता है, ये बात आपके लिए आज मैंने रिमाइंडर डाला हो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लिख लो, फिर करते हैं। चलो भाई साहब, एक और क्वेश्चन उठा लिया, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस कपल एट बायोलॉजिकल pH। बायोलॉजिकल pH मतलब pH कितना भाई साहब,
ठीक है, जो अगर वैल्यू नहीं दी गई तो 7 लिख देना, वैसे 7.4 बफर, ठीक है ना, 7.24 ऐसे कुछ गिवन परक्लोरेट परक्लोरेट और क्लोरेट, ठीक है, ये परक्लोरेट है, ये क्लोरेट है, आपको पता ही, ठीक है। तो 1.2 इसका ये दिया हुआ है। अब आपको देखो भाई साहब, अब बताओ सर इक्वेशन तो आपने लिखी नहीं, तो आपको अगर वो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन रिडॉक्स इक्वेशन आता ना, वो इस्तेमाल करेंगे। यानी कि आपने यहाँ पे अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, आपको इक्वेशन भी खुद से बनाना पड़ेगा आपको। तो ClO4 नेगेटिव एसिडिक मीडियम में लगा लो, फॉर एग्जांपल पीएच है ना, तो एसिडिक मीडियम लगा लो, ठीक है। गिव्स ClO3 नेगेटिव, ठीक है। कैसे बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाओ एसिडिक मीडियम में, ठीक है। और क्या करना होता है, H पॉजिटिव बैलेंस करो, ठीक है जी। अब चार्ज बैलेंस कर दो, यहाँ पे 1 नेगेटिव, यहाँ पे 2 पॉजिटिव ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ठोक दो, ठीक है जी। बात खत्म, इक्वेशन बैलेंस्ड, काम खत्म, इतना से काम होता। ये कौन सी कथा पढ़नी थी हमने, ठीक है भाई सब। हो सकता है आपको कपल दिया हो तो ऐसे करके आपको करना पड़े, खुद से कर सकते हो, आपको आता है, मेरे को पता है, ठीक है। इतना तो आता ही है ना, डॉक्स पढ़ी हुई है, ठीक है। एसिडिक मीडियम ने बैन कर दिया है। अब क्या भाई साहब, NH पॉजिटिव सीधा कपल का लिख दिया हमने, तो NH पॉजिटिव की वैल्यू 2 है, N की इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी 2 है, वो तो कट ही जाएंगे। अब भाई क्या करना है, 1.21 201 माइनस 0.0591 इंटू 7, तो ये कुछ माइनस कुछ करके वैल्यू ऐसी 0.413 कुछ अभी निकाला था ना नाइट्रोजन का इससे पहले क्वेश्चन में, तो माइनस कर दो इसमें से, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई साहब, ये कुछ ऐसा आंसर बन जाएगा। माइनस करके देखें, या बिल्कुल ठीक लिखा मैंने, 1.201 माइनस 0.413, इट इज़ 0.788। चलो खत्म हुआ कुछ, ठीक है, ओके, ठीक, ऐसे करना होगा क्वेश्चन। ये है अगर हम मान के चल रहे हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं वो अपने स्टैंडर्ड शेड में दी हुई हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन तब वैलिड होती है, ठीक है, तभी हम सीधा ही वैल्यू भर रहे हैं, ओके। ये क्वेश्चन वैलिड है जब हमको सारी चीज़ें स्टैंडर्ड शेड में दी गई हैं, ठीक है जी, नहीं तो हम इसका इलैबोरेटेड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ जी, एक और क्वेश्चन, फॉर द हाफ सेल, ये इलेक्ट्रोड का एक रिएक्शन दिया हुआ है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड है भाई साहब, किनोन हाइड्रोकिनोन इलेक्ट्रोड। इसमें एक तो क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये ढूंढो कि इसमें इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाने के लिए क्या चीज़ यूज होती है, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकिनोन और किनोन। दिस इज योर हाइड्रोकिनोन, हाइड्रोकिनोन में HQ लिख देते हैं, किनोन, ठीक है जी, क्यू ऐसे लिखते हैं इसको, इसको रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बनाने के लिए क्या चीज़ यूज़ की जाती है। दूसरा, ये जो होता है ये इलेक्ट्रोड, किनोन हाइड्रोकिनोन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू विच आयन, ठीक है जी, ये भी आपका एक क्वेश्चन होता है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो आप देखो। नहीं, अगर आंसर पता करना है, नहीं पता चल रहा तो ये डाउनलोड करो, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है जी, ओके। अब कहता है जी इस चीज़ का एट pH 2 इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, क्या सेम इक्वेशन चल जाएगी भाई साहब। ये जो मैं इक्वेशन लिखी है ना, ये मैं लेकर चलता हूँ नर्म्स इक्वेशन से ड्राइव होती है। तो नर्म्स इक्वेशन की पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है, हमने रिड्यूस फॉर्म में दिखाना चाहिए। हमारे पास ये जो प्रेजेंट चीज़ है ये रिड्यूस फॉर्म है कि ऑक्सीडाइज फॉर्म, इधर से इधर जा रहे हैं तो ऑक्सीडेशन हो रही है, H रिमूव हो रहे हैं। तो ये जो हमको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ। यहाँ पे ये जो वैल्यू भरनी होती है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भरनी होती है, ठीक है जी। तो बस बाकी सारा इक्वेशन क्या रह जाएगा, सेम। कहता इस प्रोसेस के लिए आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे जो ये बना है ये रिडक्शन फॉर्म में बना हुआ है, दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहली बात तो हम इस अगर रिडक्शन पोटेंशियल करना हो तो इसका उल्टा कर दें, तो इसकी वैल्यू -1.3 बनेंगे। अभी ये मत पूछना ऐसा क्योंकि हम माइनस क्यों लगा दिए, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का जस्ट रिवर्स होता है, साइन रिवर्स करना होता है, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं।
तो -0.0591। अब NH पॉजिटिव 2 है, N इलेक्ट्रॉन भी 2 है, 2 2 कट जाएगा और बच गया खाली पीएच, और पीएच की वैल्यू आपने कितनी उसने बोली है 2, तो -1.30 -0.0591 इंटू 2। इसको देखो, उसको करके देखते हैं भी क्या आता है भाई। सो 0.0591 इंटू 2 1.30, इट कम्स आउट टू 1.41। इसका आ रहा है -1.418 कुछ करके, ठीक है। तो अब ये तो हमने निकाला रिड्यूस फॉर्म है, बट हमको एक इक्वेशन दी है ऑक्सीडाइज फॉर्म है, तो इसका रिवर्स उल्टा कर दो, फिर एंड में आंसर जो आएगा साइन उल्टा कर दो 1.41, तो आंसर आ गया आपका सी। ठीक है जी, सिंपल सी बात याद रखनी है, जो इक्वेशन लिखी गई है कहाँ से, नॉन सी इक्वेशन से ड्राई हुई थी, तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में लिखी गई है, तो यहाँ पे आपको रिडक्शन पोटेंशियल भरना होता है। ठीक है, चलो आगे। हाँ जी, तो ये अगला क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन, जेई पर 2014 है 2011 पर क्या जेई का क्वेश्चन है, जेई मीन्स या एडवांस पर क्या क्वेश्चन है जेई का। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने वो इक्वेशन मिटा दी, अब बोलो इक्वेशन क्यों मिटा दी। वहाँ पे मैंने एक चीज़ बोली थी, वो चीज़ें, वो इक्वेशन वैलिड है जब आपको गिवन चीज़ें किस में दी हुई, स्टैंडर्ड स्टेट में। अब हमको स्टैंडर्ड स्टेट में दी हुई, क्यों, क्योंकि हमारा जो कंसनट्रेशन ऑफ आयन दे दिया 10⁻³ मोल है, स्टैंडर्ड स्टेट में कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए 1 मोल है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन में कितना दे देगा 0.1 एटमोसफियर, ठीक है। और कितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है आपको, सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बात एक ही है, पूरा सेल ले लो फॉर एग्जांपल, इसमें किसी चीज़ की ऑक्सीजन हो रही है, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। पीएच 3 पे इसका पोटेंशियल निकालना है, जो इसकी इक्वेशन अल्टीमेटली बनेगी वो ये बनती है, सिंपल सी इक्वेशन है, और ये उसी इक्वेशन का एलैबोरेटेड फॉर्म है। अगर देखनी है तो ये डाउनलोड करो, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे। अब अपने को क्या किया है, ई नॉट वैल्यू दी हुई है कितनी 1.67 वोल्ट, माइनस 0.0591, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो गए, 4 H पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की रिडक्शन के 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे, ठीक है। लॉग इसकी वैल्यू जो हो गई है वो हो गई है 10⁻³ अपॉन 0.1, ठीक है, माइनस 0.0591। ये NH पॉजिटिव भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये कट गया, इंटू पीएच की वैल्यू सीधी भरो 3, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 1.67, ये -3 आगे आ जाएगा, ठीक है। ये भी मतलब 0.05914, ये 0.1 का मतलब 10 ऊपर चला गया, इंटू -3 इंटू लॉग 10 इंटू 10 माइनस इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.1773, कुछ ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसको अब आप सॉल्व करो भाई साहब, ये माइनस इंटू ये लॉग 100 क्या होता है 2 होता है, आपको पता है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आगे चलते हैं, 1.67 माइनस 0.0591 9 लिख लो भाई, ये लॉग 100 का था 2 इंटू -3 अपॉन 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -0.1773, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस कर दो इस चीज़ को, ठीक है। यानी कि इन दोनों को ऐड करना है तो आंसर निकालना है इसका। जो भी भाई कटिंग करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, लास्ट स्टेप में करना, पहले कभी मत करना, कुछ जितना राउंड ऑफ करते जाओगे उतना एरर बढ़ता जाएगा। और आजकल तो आपको 5 इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए हैं, तो इसको भाई मैंने सॉल्व किया है, कर रहा हूँ, इट कम्स आउट टू 1.58135, तो ये आंसर हो गया, ठीक है जी। इसका अगर लैबोरेटरी फॉर्म ये इक्वेशन आई कैसे है, नास्ट इक्वेशन से बनती है, तो हमको इसको स्प्लिट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना है तो यहाँ पे जाओ, ठीक, चलो आगे चलते हैं।
हाँ जी, ये अगला क्वेश्चन आ गया अपने पास। अभी जे एडवांस का है भाई, एडवांस्ड। ठीक है, एक तो ये बात बड़ी होती है कि ये ऐसा क्वेश्चन एडवांस में आता है, ऐसा क्वेश्चन मेंस में आता है। भाई अगर तुम वॉर की तैयारी करके बैठे हो, छोटी मोटी बैटल से तुम जीत ही जाओगे ना, तैयारी एडवांस लेवल तक क्यों नहीं चाहिए? कोई क्वेश्चन कहीं पे भी किधर भी आ सकता है भाई। ठीक है, सिलेबस तो पूरा वास्ट ही है। तो क्वेश्चन कैसे करना है? फॉर द फॉलोइंग इलेक्ट्रोकेमिकल्स एट सेल एट द 298 केल्विन, ये प्लेटिनम हाइड्रोजन ये दिया हुआ है, ये एक सेल की टाइप दी हुई है, पूरा सेल बना दिया है, ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ, ये आपका रिडक्शन हाफ। ठीक है, तो ई सेल दिया हुआ है, ई सेल की वैल्यू इतनी है, कहता इतनी आएगी कब? जब वैन M2 पॉजिटिव M4 पॉजिटिव 10 की पावर x। तो गिवन इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा, हो देख लो इंटीजर टाइप में आ जाएगा। अब ये x पूछा होगा, गिवन E0 M4 पॉजिटिव बाय M2 पॉजिटिव। ठीक है जी, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.51 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ x इज, देख लो इंटीजर पूछा है, आ नहीं सकता क्या? मेंस में आ जाएगा। अब देखो भाई इसकी एक्सप्रेशन जो बनेगी वो ये बनेगी, E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 एन ई लॉग M2 पॉजिटिव बाय M4 पॉजिटिव। ठीक है जी, रिड्यूस फॉर्म में लिखनी है तो रिड्यूस फॉर्म में लिख दी। हाइड्रोजन का कहीं पर जिक्र क्यों नहीं हुआ वो जानने के लिए डाउनलोड करो। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो होता है, और रिडक्शन पोटेंशियल जीरो स्टैंडर्ड स्टेट में दी हुई है। ठीक है, तो वो हमने काउंट ही नहीं किया सारा कुछ। ठीक है, उसको छोड़ ही दिया हमने। ठीक है, वैसे भी ऐड करके क्वेश्चन बनेगी। तो अब यहाँ पे आपको भाई साहब ई की वैल्यू पता है कितना है, 0.092। E0 की इसकी वैल्यू पता है, ये E0 इसका ही है, सिर्फ पूरे सेल का नहीं है। अगर सेल का भी निकालोगे तब भी होगा जीरो, इसका माइनस हाइड्रोजन का वैसे स्टैंडर्ड स्टेट में जीरो है, तो बस बात करो जीरो, इसका ही डालोगे तो यहाँ पे 0.151 डाल दोगे। ठीक है, माइनस 0.0591 अपॉन 2 आएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, टू इन्वॉल्व हो रहे हैं। और लॉग इसको ऐसे कर दो, M2 पॉजिटिव, ये लॉग बेस 10 आएगा ना इधर से, M4 पॉजिटिव। ठीक है, तो भाई चढ़ा दो, निकालो इसको, सॉल्व करो सारा कुछ। तो इसका सॉल्व करके ये लॉग उधर जाके 10 की पावर हो जाता है, समझ लगी ना? ये लॉग उधर जाके 10 की पावर होगी, लॉग का बेस 10 है ना यहाँ पे, ये 10 की पावर हो जाएगा। नेचुरल लॉग ई का बेस होता है, ये लॉग 10 का बेस होता है, LOG। ठीक है, ये आपको पता है ना, 0.151 0.0591 divided by 2, it comes out to be something 0.029 आ जाए, 295। ये लॉग, इसको ऐसे लिखा रहने दो, ये सारी इक्वेशन ऐसे ही है। तो 0.1 ये भी उधर ले जाते हैं, ये उधर जाकर माइनस को आ जाएगा, माइनस 0.151 माइनस 0.92 इट कम्स आउट टू बी 0.059 माइनस में, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो आगे आपका इक्वेशन आ गया जी। ये तो ये पार्ट यहाँ पे सेम ही आएगा भाई, लिखने की जगह नहीं इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब इसको इधर से डिवाइड करोगे तो इसका आगे चलते हैं, 0.059 डिवाइडेड बाय 0.0295 इज इक्वल टू लॉग M2 पॉजिटिव M4 पॉजिटिव, ये भी किया था, इसका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अब ये लॉग ये इधर जाके 10 का पावर हो जाएगी, ये जो भी है उसकी पावर चल जाएगी, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू M2 पॉजिटिव बाय M4। तो आंसर आपका आ गया, जो x है वो ये है 2, तो ये चीज़ इधर सेम ही रहेगी। ठीक है, ये लॉग इधर से इधर आ गया, ये लॉग इधर से इधर चला गया 10 की पावर में, ये 10 नीचे जो है वो लॉग की इधर एंटी लॉग आया ना, एंटी लॉग लिया तो 10 की पावर हो जाए। ठीक है, लॉग 10 की पावर 2 लोगे तभी आपका आंसर यहाँ पर 2 आएगा ना, तभी इसके बराबर आ जाएगा लॉग, समझ लगी? तो इसका 10 की पावर 2 आ जाएगा आंसर, तो आंसर हो गया जी D।
सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी था। ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, फिर से मैंने कुछ जेई के क्वेश्चन लिख दिए हैं। ठीक है, सन मेरे को पता नहीं जेई के क्वेश्चन है। ठीक है जी, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और पहले इसको करने से पहले इस पे आ जाते हैं। ठीक है जी, द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ई नॉट फॉर हाफ रिएक्शन जेड एन से जेड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ अपने को। ठीक है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है, Fe से Fe2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है जी, ऑक्सीडेशन ही हो रही है, ऑक्सीजन पोटेंशियल दिया हुआ। ईएमएफ फॉर द सेल रिएक्शन एफ, इस रिएक्शन की जो सेल रिएक्शन लिखी है इसका ईएमएफ निकालना है। Fe2 पॉजिटिव से जिंक 2, देखो हो क्या रहा है, अगर ध्यान से हम देखें, हाँ जी, हो क्या रहा है, Fe2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है Fe में, यानी कि इसकी रिडक्शन हो रही है, और जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक है जी भाई साहब। ठीक है, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है, कुछ रोड़ा नहीं है, पीएच को सिंपल ईएमएफ निकालना है। आपको पता है ईएमएफ ऑफ द सेल किसके क्या फॉर्मूला होता है उसका, ईएमएफ ऑफ द सेल इज ई सेल का फॉर्मूला क्या है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर ये एनोड माइनस वाला फॉर्मूला लगाना है तो दोनों चीज़ें रिडक्शन में पता होनी चाहिए। ठीक है जी, अब दोनों चीज़ें हमको ऑक्सीडेशन में पता है, तो किसकी कैथोड क्या है, जिसकी रिडक्शन हो रही है, आयरन इज योर कैथोड एंड जिंक इज योर एनोड। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। अब कैथोड का हमको रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, ये हमको ऑक्सीजन पोटेंशियल, इसका रिवर्स कर दो, तो दिस इज माइनस 0.41, माइनस क्यों लगाया, रिवर्स करना है तो माइनस साइन लग जाएगा। अब यहाँ पे माइनस, अब एनोड का कितना है, तो यहाँ पे भी क्या है, हम इस फॉर्मूले में दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल बनने होते हैं, तो इसका भी रिवर्स कर दो, माइनस 0.76, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस 0.41 प्लस 0.76। ठीक है जी, तो ऐड करेंगे, यानी कि इसकी वैल्यू 6 में से 1 गए 5, 7 में से 4 गए 3, सो दिस इज 0.35 वोल्ट, तो प्लस में आंसर आ रहा है, तो ये आंसर हो गया, तो आंसर इज बी। ठीक है जी, सिंपल हो गया। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव कॉपर इज, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी जरा चाहिए मेरे को, कहाँ पे लिखे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख देते हैं, डाउनलोड से क्या पाया, मैंने सोचा वो ये मिटाना नहीं है। कॉपर टू पॉजिटिव से क्या बनाना है, कॉपर बनता है, तो कि रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्या दिया है, कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन जाए, तो कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन जाए, तो सॉरी कॉपर बन जाए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा। ठीक है जी, तो ये हमको 2 रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू दी हुई है 0.337 और इसकी वैल्यू दी हुई है 0.153। ठीक है जी, अब हमको निकालना क्या है, डाउनलोड बोल रहा हूँ, डाउनलोड दिमाग में चल रहा है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर 1 पॉजिटिव कॉपर, यानी कि आपको क्या निकालना है, क्या करें मैडम, मिटा दें इसको, डाउनलोड लिख इंस्टीट्यूट ऐप है, चलो कोई गल नहीं, मिटा देते हैं। अब याद हो गया मेरे ख्याल से, काफ़ी देर तक लिखा रहा है। हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है जी, कॉपर पॉजिटिव से क्या बनना है कॉपर, तो इसका ई फाइंड करना है, इसका ई फाइंड करना है। स्टैंडर्ड बोला तो नॉट लिख दो भाई। ठीक है जी, ये फाइंड करना है। अब देखो, जब हमने इन दोनों को, इसका ई सेल निकालना था तो हमने क्या किया, सीधा ही ऐड कर दिया, ना ही इलेक्ट्रॉन्स को काउंट नहीं किया। पर जब ऐसी सिचुएशन हो जाए, देखो ये होता है जी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये कौन सी है, डिस्प्रपोर्शनेशन। देखो कॉपर 1 पॉजिटिव कॉपर में भी रिड्यूस होता है, कॉपर 2 पॉजिटिव में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या होता है, इंटरमीडिएट ऑक्सीजन स्टेट लोअर ऑक्सीजन स्टेट में रिड्यूस हो जाती है और हायर ऑक्सीजन स्टेट में ऑक्सीडाइज हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर है, तो ये होता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जब आ जाए आपके सामने, ठीक है, तब आपको क्या करना पड़ता है, तब हमको सीधा ही ई नॉट नहीं निकाल सकते, सीधा ई नॉट नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि भाई साहब हर स्टेप में, हर रिएक्शन स्टेप में
इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। पहली वाली में 2 है, दूसरी वाली में, इन दोनों में एक एक है, बट ये पहली वाली में कितने हैं, 2। यहाँ पे क्या था, Fe2 पॉजिटिव से Fe कन्वर्ट करना 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्ट करना 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन आप में लग रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन आप में लग रहे हैं। बट जब ऐसी रिएक्शन आ जाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो वहाँ पे हर स्टेप में हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व सेम ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ऑल द स्टेप्स आर नॉट द सेम। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अगर इसको निकालना है E नॉट, तो फर्स्ट वी विल फाइंड डेल्टा जी ऑफ दिस, डेल्टा जी ऑफ दिस, डेल्टा जी ऑफ दिस, एंड फर्स्ट एंड देन डेल्टा जी ऑफ दिस। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि हर स्टेप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व सेम नहीं है। ठीक है, दिस इज द रीजन व्हाई वी फाइंड डेल्टा जी फर्स्ट देन E नॉट। तो अब हम कैसे करेंगे, व्हाट वी कैन राइट इज, सी, अब पहले स्टेप से डेल्टा जी वन निकालना है, तो डेल्टा जी नॉट का आपको इक्वेशन पता है, -NF E नॉट आ जाएगा आपका E1। इज इट ओके? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इज हियर इज इन द फर्स्ट रिएक्शन इज 2, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2F E नॉट आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा G1 की वैल्यू हो गई, और डेल्टा G नॉट की 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नॉट नॉट लगाना मत भूलना भाई, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो गेन -NF E नॉट 2, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, 1 इंटू F इंटू E नॉट की पावर E नॉट 2 आ गया। एंड डेल्टा G3 जो आपने निकालना है उसमें क्या आ जाएगा भाई साहब, डेल्टा G3 क्या है, उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, ये देखो एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो 1 इंटू F E नॉट 3। ठीक है जी, अब ये कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखो ये वाली इक्वेशन बनेगी कैसे, हाउ दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म्ड, हाउ दिस इक्वेशन विल बी फॉर्म, यहाँ से 1 पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है ना, ये ठीक है। अब देखो अपने को बनाना क्या है, ये इक्वेशन बनानी है। ओके, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सेकंड फ्रॉम 1, माइनस करो जरा क्या बनता है, सो Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर। यहाँ पे क्या आ रहा है, Cu2 पॉजिटिव, इसके आगे माइनस साइन, इसके आगे एक इलेक्ट्रॉन के आगे माइनस साइन आ जाएगा, और इधर -Cu पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन कट गया, ये Cu2 का पॉजिटिव कट गया, यानी कि ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, Cu पॉजिटिव गिव्स +1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu, यही है। यानी कि जो डेल्टा G3 है आपका, डेल्टा G3 जो है, ठीक है, ये आपने हेल्स लॉ जैसे किया था वैसे ही कर रहे हैं, तो डेल्टा G3 किसके बराबर हो जाएगा, इस डेल्टा G3 किसके बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 माइनस डेल्टा G2। ठीक है जी, तो यही अपना इक्वेशन बनता ना, जो गिवन इक्वेशन ऐसे बनेगा दोनों को ऐड करके। ठीक है, जब ऐसा रिएक्शन आ जाए ना डिस्प्रपोर्शनेशन, तो आपने ऐसे ही करना, सीधा E नॉट नहीं निकालना, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर स्टेप में इन्वॉल्व सेम नहीं है। अब आगे देखो, तो डेल्टा G नॉट 1 की वैल्यू क्या है, कितना है 1 के लिए, 2F E नॉट, ठीक है, माइनस इसके आगे माइनस, तो 1Fe2, F लिख दो सीधा भाई, ठीक है, इज इक्वल टू, एंड उसके लिए 1 ही है, तो Fe नॉट 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे F कट गया, तो क्या बच गया, दिस इज माइनस साइन ओवर हियर, ऐसे डेल्टा जी देखिए वैल्यू भर दिए, तो आपके आगे -2E नॉट प्लस E नॉट, ये 1 था 2 है, तो ये आपकी आ जाएगी वैल्यू -E नॉट 3 की। अब निकालो, अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो करते हैं अब ज़रा, यानी कि
-2 इंटू कितना है 0.337 प्लस E2 नॉट कितना है, E2 नॉट कितना है 0.153। तो ये आपका जो आएगा उसका रिवर्स साइन करना है। सो 1 मिनट, 2 इंटू 0.337 माइनस 0.153 0.521 comes out to be माइनस 0.521 माइनस E03, ये माइनस माइनस कट गया तो आंसर ये आ गया 0.521। ठीक है, ये रिसेंट ही क्वेश्चन है जेई का 2019 का, पता नहीं 18-20 का अभी आया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है हर पार्ट में। ठीक है जी, इसका आंसर 0.521 आ रहा है तो आंसर सी हो गया। ओके, अब भाई साहब ये तो मैंने आपको सिंपल क्वेश्चन दिया था। ठीक है, अब एक चीज़ होती है लैटिमर डायग्राम। अब चीज़ क्या होती है, लैटिमर डायग्राम। अब इसी चीज़ का अगर मेरे को लैटिमर डायग्राम बनाना हो तो वो कैसे बनाते हैं, वो ऐसा कुछ बन जाएगा, Cu2 पॉजिटिव गिव्स Cu पॉजिटिव गिव्स C, ये ऐसा कुछ बन जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती जाती है। ये लैटिमर डायग्राम की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव बनने का कितना है पोटेंशियल, 0.153 वोल्ट। ठीक है जी, और Cu2 पॉजिटिव से Cu बनने का पोटेंशियल कितना है, इसका कितना है जी 0.337, इसका आपने अभी निकाला है 0.52 आया है। ठीक है जी, अभी निकाला है आपने 0.52 आया है। ठीक है, अभी निकाल के हम। ठीक है, Cu पॉजिटिव Cu बनने की कैपेसिटी, इधर से इधर जाने का कैपेसिटी क्या है 0.153 0.33। ठीक है, डायरेक्टली इसको इसमें कन्वर्ट करना हो तो आपको अगर लैटिमर डायग्राम में ऐसा दिया होगा तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा हो सकता है कि इसकी निकालो। ठीक है, ऐसे करके लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है, आपको फिर से क्वेश्चन किस पे आ गया है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन पे आ गया है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ठीक है जी, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये तो हमने भी कर लिया, वो कैसे निकालेंगे देखो आपको पता है Cu2 पॉजिटिव से Cu बनने का पोटेंशियल ये है, Cu2 पॉजिटिव Cu बनना ये पोटेंशियल, इसका आपने निकालना है। तो यही क्वेश्चन बनेगी दोबारा से। सो अगेन उन्होंने यही पूछा, उन्होंने ऐसे भी लिखा, ऐसा डायग्राम बनाया हो, लैटिमर डायग्राम बनाया होगा, आपको निकालना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं आपको। ठीक है हाँ जी, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी चीज़ के ऊपर बेस। ये आपके सामने भी तो फॉलोइंग विल डिस्प्रपोर्शनेट। ठीक है जी, ये मैंने आपको क्या बना दिया, लैटिमर डायग्राम बना दी है। इसको देख के पता लगा सकते हैं कौन सी स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेट करेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, देखो आपको पता है मैंने आपको कराया हुआ लैटिमर डायग्राम में देख के पता चल जाएगा कि कौन सी स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेट कर रही होगी। अब इसमें तो अभी तक का आंसर तो हमारा ये है AM4 पॉजिटिव। आपको लगेगा सिर्फ यही मार के आ जाओगे आप पैसा, क्यों, इसका रीज़न क्या है पता है आपको। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाते जिस स्पीसीज के अलाउंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाए, मतलब वो स्पीसीज जो स्पीसीज के लेफ्ट से राइट जाते टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ जाए, वो स्पीसीज डिस्प्रपोर्शनेट कर रही होती है। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो 1.7, ये देखो ये स्पीसीज देखो, ये इसके इधर 1.70 0.86 कम हो गई, ये डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करेगी। ये देखो ये वाली 0.86 2.62 डिस्प्रपोर्शनेट करेगी। ये तो हो गया आपका आंसर, ये आ गया। ठीक है, अब देखा गया भाई साहब इसमें ये तो करती है, साथ में ये वाली भी करती होती है। ठीक है, अब बोलो सर फिर से वो पंगा पड़ गया, ये क्या एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन नहीं है भाई साहब। अब देखो ये केस में डिस्प्रपोर्शन, ये तो भी सीधा प्रोसेस है ना। हो सकता है आपको क्वेश्चन पेचीदा डाल दे कि बीच में ऐसा कुछ ना पता चल रहा हो, कि ऐसा देखने से पता ना चल रहा हो कि मान लो सारे की तो वैल्यू डिक्रीज ही कर रही हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा,
ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है इनटू दिस एंड इनटू दिस, ठीक है जी, ये इसमें डिस्प्रपोर्शनेट करता है, ठीक है जी। अब आपको निकालना है कैसे, ठीक है। अब आपको इस चीज़ की, इससे ये बनना की पोटेंशियल पता है, इससे ये बनने की पोटेंशियल पता है, क्या आप इससे ये निकाल सकते हो, ठीक है जी। अब निकाल के देखते हैं। अब देखते हैं AM02 पॉजिटिव कैसे डिस्प्रपोर्शनेट करता है। फिर से AM02 पॉजिटिव किस में जा रहा है, AM4 पॉजिटिव में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है आप बताओ जी। इसका इलेक्ट्रॉन का चेंज इधर कितनी, इसकी मान लो x थी -4, ये मैंने कुछ गलत तो लिख दिया क्वेश्चन में, एक मिनट याद रहा क्वेश्चन देखने। हाँ जी, क्वेश्चन तो मैंने चेक कर लिया है, ठीक ही क्वेश्चन तो मैंने ठीक लिखी हुई है। यहाँ पे देखते हैं इसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है भाई, इसकी -2 -4 5 हो गई, 5 से 4 जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है जी, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो डेल्टा जी माइनस NFE इसके लिए क्या है, 1FE की वैल्यू है 0.86, ठीक है, माइनस ये हो गया। अब दूसरा प्रोसेस कौन सा है, AM4 पॉजिटिव से AM3 पॉजिटिव बनना, उसमें कितना है जी, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, तो वो क्या है, वो भी सेम -1 NFE, तो -1FE की वैल्यू कितनी है, 2.62, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या निकालना था, AM02 से AM3 पॉजिटिव बनना, ये निकाल के देखते हैं कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा भाई, इसका डेल्टा जी कैसे निकलेगा, -NFE, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, कितने का है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, ये निकालना है अपने को, ठीक है। अब निकालते हैं, देखते हैं कैसे निकालेंगे। ओके, ये गिवन इक्वेशन अपने को बनानी है। अब देखो, अगर भाई साहब सब्ट्रैक्ट ऐड ही कर दो, ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, ठीक है। जब ऐड करेंगे इधर आएगा AM02 पॉजिटिव प्लस -AM4 पॉजिटिव, प्लस AM4 पॉजिटिव, AM4 पॉजिटिव, A3 पॉजिटिव, ये और ये कट जाएगा, अल्टीमेटली ये क्वेश्चन बनेगा जिसमें को ऐड करना है। अब ऐड कर दो, उसमें डेल्टा G3 फिर से क्या हो गया, इजिकल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, इज इट ओके। निकालो अब जरा इसको कैसे देगा, ठीक है, इक्वेशन पता चल गई है। सो इसको ऊपर ही ले जाते हैं यहाँ पे। सो डेल्टा G3 इजिकल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2, तो डेल्टा G1 क्या है, FE, तो कितना आ गया, -F इंटू 0.86 प्लस प्लस है -F, लिख देते हैं, -F इंटू 0.86 प्लस -2.62F, ऊपर हमारा क्या शॉर्टकट बन गया, F2E0, भाई FF तो कट ही जाता है, अल्टीमेटली वही बचती इक्वेशन, यानी कि तुम्हारा क्या बन गया, यहाँ बन गया भाई साहब -0.86 -2.62 डिवाइडेड बाय -2,
ठीक है जी, -2 कर लो, -2 कर लो, ठीक है। कहाँ गया वो नाम करना है यहाँ पे, कहाँ गया वो, ये उधर 0.86 + 2.62 divided by 2, 1.74, so -1.74, माइनस कट गया तो E0 आ गया 1.74। अब इस चीज़ की जो वैल्यू आ गई 1.74, यानी कि AM02 देखो, उसके इधर देखो 1.7, बट अगर AM02 को इसमें इधर मत जाओ, AM02 को अगर AM3 में कन्वर्ट करना हो तो ये 1.74 लगती है, ठीक है ना। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, यानी कि आपका इसके इर्द गिर्द अगर इधर जाना हो या इसको इसमें जाना हो तो ये बढ़ रही है, तो AM02 विल ऑल्सो डिस्प्रपोर्शनेट। अब आप बोलो सर ऐसे क्वेश्चन में हमको कैसे पता चलेगा, भाई क्वेश्चन में ऑप्शन तो दी होगी ना कि AM02 भी करता है इसमें, ठीक है ना, AM02 डिस्प्रपोर्शनेट टू दिस एंड दिस, तो आप उसका निकाल के देख लेना उस टाइम पे वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो सकता है, ये लाटिमर डायग्राम का ऐसा बीच में घुसाड़ के क्वेश्चन भी हो सकता है। कल अकेला AM4 पॉजिटिव नहीं है, AM02 पॉजिटिव भी डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है इस गिवन क्वेश्चन में। अगर हमने इसका शॉर्टकट निकालना हो तो वो क्या निकलेगा, ठीक है। अगर हम ΔG3 ΔG1 जो भी कर रहे हैं उसका शॉर्टकट अगर निकालना हो हमको, क्वेश्चन का सीधा ही क्वेश्चन करना हो अपने को, तो भाई क्वेश्चन तुम्हारे सामने इक्वेशन F तो इन्वॉल्व होता नहीं है, तो आपको N1 जो पहली क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका E0 1 हो जाता है माइनस, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन की बीच में ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है, -N2 E0 अपॉन भाई साहब नीचे क्या आ जाएगा फिर तुम्हारा वही जो N3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आप शॉर्टकट बना सकते हो। E3 डिवाइड तो आप इससे करोगे ना, ये आपका प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, डिपेंड करता है कि आपकी इक्वेशन क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है या ये बीच में, इसको हम प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा E20, ठीक है, ऐसा शॉर्टकट बन सकता है। अगर प्लस किया तो प्लस लाइन लगा दो, अगर माइनस किया तो माइनस लगा दो, N3 जितने उस थर्ड वाली क्वेश्चन में हो रहे हैं, ठीक है। तो बस शॉर्टकट बन गया, ठीक है भाई साहब, ओके, थैंक यू, बाय।